सीबीआई के न्यू डायरेक्टर का सिलेक्शन हो चुका है और ये बहुत ही खुश का दिन है, बहुत ही अच्छा वक्त है। और आपको बता दूं कि उनका नाम है सुबोध जायसवाल। मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज जिस तरह से पूरे एसएसआर को लेकर के जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनसे जुड़ गई है और कुछ लोग ये अब उनसे आशा करने लगे हैं, होप करने लगे हैं कि सुबोध जायसवाल जो सीबीआई के न्यू डायरेक्टर हैं, उनसे कुछ उम्मीदें की जा सकती है, उनसे कुछ अपील करी जा सकती है कि इस केस को सही दिशा धारा दें और इस केस का सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। जिस तरह से डिस्ट्रैक्ट करी गई है इस केस को मुंबई पुलिस के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, इस केस को सुबोध जायसवाल अपने कब्जे में लें और जिस तरह से इस केस को पूरी तरह से भटकाने की कोशिश हुई है, वो सुबोध जायसवाल आकर के इस केस का पूरी तरह से अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। 1 साल से ये जस्टिस की लड़ाई चलती आ रही है और लोग आगे भी चलाएंगे। जैसे वेस्ट बंगाल में सीबीआई ने एक्शन लिया और सही नतीजे पे पहुंचे, ऐसे ही पूरे देश के लोग एसएसआरियंस यही उम्मीद करते हैं कि एसएसआर की इंसाफ की आवाज़ जो इतने दिन से चल रही है, आप इस पे कोई कड़ी एक्शन लेंगे और लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी है। लोगों ने एक्सपेक्ट करा है कि आप ये ज़रूर करेंगे। कर्मा को आप देख लीजिए, समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता है। एक वक्त सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी थे तो वहाँ के महाराष्ट्र सरकार ने उनको बहुत सताया था, लेकिन आज जिस तरह से वो सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, पूरी तरह से चक्र घूम चुकी है। आप देख लीजिए वसूली कांड किस तरह से सामने आ गया, किस तरह से सरकार की सत्ता पूरी तरह से गड़बड़ा गई, लोग एक दूसरे को खुद एक्सपोज करने लगे। और इस स्थिति में जिस तरह से सीबीआई के जो डायरेक्टर सुबोध जायसवाल का आगमन होता है, इससे समझ जाइए कि किस तरह का दिशा धारा जा सकता है इस केस में। एसएसआरियंस लोग पूरी तरह से अपील करने लगे हैं सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल से। इस केस को दबाने के लिए ना जाने कितने सारे लोगों ने बहुत तरह की कोशिश करी, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन आए, लेकिन इतना दिन होने के बाद भी जिस तरह का पेशेंस और जिस तरह की हिम्मत एसएसआरियंस में है, आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी, आज कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजबूर है और इंसाफ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोग आज कहीं ना कहीं इसका इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं इसको एक रैली की तरह देख रहे हैं कि इंसाफ की आवाज़ हमेशा बरकरार रखी है और इसलिए इस सरकार को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इंसाफ देना ही पड़ेगा। लोग फिर से ट्विटर पे ट्रेंड करवाने लगे हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप लोगों की क्या विचार है? आप लोग इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।